पूर्णिया के जीएमसीएच में प्रेस वार्ता करैत प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा कहला कि हिंदुस्तान में मेडिकल कॉलेज के संख्या कम अछि, ओहू में बिहार सबसँ निचला पैदान पर अछि। पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी के अभाव रहला सँ ये सरकारी मेडिकल कॉलेज है और जिसका नियामक नेशनल मेडिकल कमीशन है। तो मेडिकल कमीशन का जो नया गाइडलाइन हुआ है, एमसीआई पहले काम करती थी, एनएमसी थोड़ा सा लिबरल हो गई है फैकल्टी की पोजीशन में, क्योंकि अभी मेडिकल एजुकेशन के क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के विस्तार का फेज है हिंदुस्तान के लिए। हिंदुस्तान की आबादी के हिसाब से मेडिकल कॉलेजों की संख्या बहुत कम है, उसमें भी मेरा बिहार निचले पैदान पर है। तो मेडिकल कॉलेज की संख्या को बढ़ाया जा रहा है। संख्या का जब भी विस्तार होगा तो फैकल्टी का थोड़ा अभाव हो ही जाता है। दूसरी बात है, जब फैकल्टी कौन होता है तो उस स्पेशलिटी में जो पीजी डिग्री होल्डर हो। पीजी की सीटों की संख्या बहुत कम थी। अब सरकार हर साल विगत 5 वर्षों से 10% पीजी की सीट बढ़ा रही है। तो पीजी का सीट बढ़ेगा, पीजी डिग्री प्राप्त करने में 3 साल लगेगा, और जो प्राइमरी ट्रेनिंग है फैकल्टी का, ट्यूटरशिप और सीनियर रेजिडेंसीशिप, उसमें भी 3 से 4 साल लगता है। तो कोई भी पीजी का सीट आज यदि जनरेट होता है तो वो व्यक्ति 8 या 10 साल के बाद फैकल्टी बन पाता है। जिस तरह हम लोग पेड़ आज लगाते हैं और फल 10 साल के बाद मिलता है, बिहार में भी इस कमी को हम लोग देख रहे हैं और सरकार की हर संभव कोशिश रहती है जो नया मेडिकल कॉलेज है उसमें आवश्यकता आधारित फैकल्टी का पदस्थापन करें। बिहार में फैकल्टी का अभी अभाव है, क्योंकि आए दिन नए नए जगहों पर आबादी के हिसाब से मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो रही है। पूर्णिया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अभी फैकल्टी 70% कम है, 30% फैकल्टी है, 30% फैकल्टी है। ऐसे में काम किस तरह से प्रभावित हो रहा है? एक तो पहली बात है कि जितना मेरा बेड का कैपेसिटी है उतना बेड पर अभी हम काम नहीं कर रहे हैं। 500 बेड की कैपेसिटी है, अभी हम 300 बेड पर हैं। तो 500 में 300 है तो इसका मतलब 60% भी बेड का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। तो यदि 60% बेड का यूटिलाइजेशन हम कर रहे हैं तो फैकल्टी का भी उतना ही यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। दो जो है नॉन क्लिनिकल डिपार्टमेंट और पारा क्लिनिकल डिपार्टमेंट, पारा क्लिनिकल में अभी एक बैच मेरे यहाँ आया है और यहाँ 2 ही बैच हुआ है। तो पूरी की पूरी फैकल्टी हमको तब चाहिए जब हम 5 सत्र की पढ़ाई पूरा कर लेंगे, ठीक है ना, और मेरा अपना इंटर्न हो जाएगा। तो अभी तो हम लोग 2 ही सत्र पर हैं, तो इसीलिए उसको हम लोग अपने टीचर को थोड़ा रिक्वेस्ट करके कुछ ज़्यादा क्लास दे करके उस पढ़ाई की कमी को पूरा कर रहे हैं। और जो मेरा अस्पताल साइड है उसमें जो फैकल्टी की कमी है, तो वहाँ चूँकि वार्ड टीचिंग अभी हाल में शुरू हुआ है और वार्ड टीचिंग में मात्र एक बैच को दिया गया है, तो वहाँ जो हमारे और अन्य स्पेशलिस्ट मेडिकल अफसर हैं चाहे सीनियर रेजिडेंट हैं, वो मरीज़ की सेवा देने के लिए सक्षम है और तत्पर रहते हैं। इसलिए उस कमी को उस कमी से बहुत हम नहीं प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन सर्जरी डिपार्टमेंट में ना तो एसोसिएट प्रोफेसर हैं ना प्रोफेसर हैं। सही बात है। के सर्जरी डिपार्टमेंट का भी वार्ड टीचिंग नहीं हुआ है। सरकार इस कमी को हम लोग सरकार के संज्ञान में लाए हैं और सरकार के संज्ञान में पहले से भी है। अब सवाल है, जो भी सीनियर रेजिडेंट है वो सारे के सारे एमएस सर्जरी हैं और वे काफ़ी इसकी अब जो एमएस की डिग्री होती है वो 3 वर्षों में पूरी की जाती है। तो जहाँ से भी एमएस करते हों उनको सर्जरी का पर्याप्त अनुभव प्राप्त हो जाता है, इसलिए उसमें कोई कमी नहीं हो रही है और वो अच्छे ढंग से हो रहा है। दूसरा एक सवाल है इंफ्रास्ट्रक्चर का। हाँ, जब जीएमसीएच की घोषणा हुई थी तो 500 बेड बनना था, अभी मात्र 300 बेड समेट के जा रही है। हाँ। आखिर क्यों 200 बेड की कमी? इसमें जो है ना, कोई भी प्रोजेक्ट जो होता है ना, ऐसा नहीं है कि सिंगल फेज में उसको पूरा कर लेना है, ठीक है ना। 500 बेड की घोषणा हुई और 300 बेड पर काम हो रहा है, जितने समयावधि में उसको 16 अप्रैल 2022 तक इसको पूरा कर लेना था उसका कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट से समय कुछ ज़्यादा लग गया विभिन्न कारणों से। उसमें सबसे बड़ा कारण रहा कोविड में कार्य की गति जो है और संसाधन जो स्वास्थ्य विभाग का संसाधन है उस महामारी के लड़ने में खर्च हुआ और सारे के सारे चिकित्सक चाहे हमारे पदाधिकारी कोविड से जैसी महामारी से लड़े, जिसके चलते कोविड में जो है ना बिहार में डेथ रेट बहुत कम रहा और बहुत बखूबी हम कोविड से उबर पाए। तो मेरा संसाधन तो उधर चला गया और समय से प्रोजेक्ट मजदूर भी नहीं मिलता था, इंजीनियर नहीं मिलता था, मटेरियल नहीं होता था, ट्रांसपोर्टेशन बैन था, लॉकडाउन लगा हुआ था।
तो जिस वजह से समय जब बढ़ता है तो प्रोजेक्ट का कॉस्ट भी बढ़ जाता है। तो जितना इस प्रोजेक्ट के प्रथम चरण पर आवंटन था, सारी की सारी राशि खर्च हो गई और उससे कॉस्ट प्रोजेक्ट का लगभग 65 करोड़ रुपया बढ़ गया। तो अब उस सरकार जो है उस 65 करोड़ का इंतजाम कर देगी, तब ये 300 बेड में जो कुछ कमियां रह गई हैं उसे पूरा किया जाएगा। और फिर सेकेंड फेज में इसको बिहार सरकार के द्वारा ही 200 बेड और का आवंटन प्राप्त होगा और उस पर यही एजेंसी काम करेगी, भाग नहीं रही है। और जहाँ तक हुआ 500 बेड पुराने का, इसी बीच तत्काल मुझे 5 तारीख को एक स्वास्थ्य विभाग की मीटिंग थी, इन्हीं बातों पर गहराई से चर्चा करने के लिए उस मीटिंग में 100 बेड का हमको मिला है, जो जगह हम चिन्हित करके दे रहे हैं। तो हम जो है 2 फ्लोर में 50-50 बेड का अभी तुरंत उस पर हमको लगता है जून से पहले काम शुरू हो जाएगा। और फिर मेरा पुराना जो है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो है सदर अस्पताल है, वो बेड तो है ही, हम तो यूज़ कर ही रहे हैं, इसलिए बेड की कमी नहीं रह जाएगी। जो कमी है बस 2025 में समझिए वो पूरा हो जाएगा। The Mahindra XUV 3XO. Everything you want and more. Bookings. Dual 26.03 centimeter HD super screen. The Mahindra. मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। रिलैक्स फिजियोथेरापी, एक्सरसाइज एवं बिजली चिकित्सा केंद्र, डॉक्टर क्षितिज रंजन।